आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टिप्पणी में। जैसे कि आपको पता है डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉपिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 18/8/2024। तो आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो संडे सीरीज के रूप में आपको दिखाया जाएगा। तो प्रश्न है आपका, हाल ही में T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ए आपका पैट कमिंस बन गया। तो पैट कमिंस कहाँ का खिलाड़ी है? तो ए आपका ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड मतलब हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बन गया है? तो मतलब जो भी प्लास्टिक से रोड बना दिया गया है, जो वेस्टेड प्लास्टिक है, जो कचरे के रूप में देखा जाता है, उससे आप रोड में इस्तेमाल किया गया। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर में दूसरा स्टेशन बना दिया गया, मिलिट्री स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किसे नियुक्त किया गया? तो कपिल देव को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव को नियुक्त किया गया। तो कपिल देव हमारे पता है कि 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप जिताए थे। तो कपिल देव इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया कपिल देव को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि एक कपिल देव क्या है? क्रिकेटर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका संज्ञान ऐप लॉन्च किया है आरपीएफ ने। क्या कौन सा ऐप लॉन्च किया? संज्ञान आरपीएफ ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपका बनघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए। एआई सिस्टम क्या है? ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब रोबोट है। जहाँ भी आग लगेगा इसका रोबोट पता लगाएगा, और ये सबसे पहले अप्लाई कहाँ किया जा रहा है? तो बनघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य में अप्लाई किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये आपका अनिरुद्ध दत्ती राय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध दत्ती राय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेस डेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो स्पेस डेक्स मिशन का संबंध आपका चंद्रमा से है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर चंद्रमा के बारे में बोला जाए तो ये आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका शिमला में हुआ है। कहाँ हुआ है? शिमला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पे प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बनघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कहाँ पर किया गया? बनघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो सबसे भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस T4U। इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे बेल आइकन ऑन करने से आपको किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और अब इसका लाभ उठा पाइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करना। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।